जब लोग मेरी सुपर कार को देखते हैं तो वे मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हो, लेकिन मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ इस बारे में नहीं कि क्या मैं करता हूँ, बल्कि इस बारे में कि क्या मैं नहीं करता। नंबर 1, उन लोगों के साथ समय मत बिताओ जो आपकी एनर्जी खत्म करते हैं। मैं इसे एनर्जी वैम्पायर कहता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसे मैं बचपन से जानता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह हमेशा तभी कॉल करता था जब उसे कुछ चाहिए होता था। ना कभी मेरी खुशी में कॉल किया, ना कभी जब मैं मुश्किल में था तब फोन किया। बस तब कॉल करता जब उसे किसी चीज की मदद चाहिए होती थी या वो घर बैठकर बोर हो रहा होता। फिर मैंने खुद से पूछा एक सच्चा दोस्त कैसा होना चाहिए, और मुझे एहसास हुआ कि उसके अंदर वो भी गुण नहीं है जो एक अच्छे दोस्त के अंदर होने चाहिए। मैंने सोचा इसीलिए कि मैंने उसके साथ मैथ की क्लास में बैठा था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जिंदगी भर उसका दोस्त बने रहना चाहिए। स्पेंड टाइम विद पीपल हु वांट मोर फॉर यू, नॉट मोर फ्रॉम यू। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो आपसे कुछ लेने के बजाय आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। नंबर 2, उन लोगों से सलाह मत लो जिन्होंने वह हासिल नहीं किया जो आप करना चाहते हो। बहुत लोग मुझे जिम में देखकर सलाह देने लगते हैं कि मुझे कैसे वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ अगर मैं आपकी बताई हुई एक्सरसाइज करूँ तो क्या मैं आपके जैसा दिखूंगा? अगर जवाब ना है तो मैं उनकी सलाह नहीं मानता हूँ। इसी तरह बिजनेस में मैं बिजनेस सलाह किसी ऐसे इंसान से नहीं लूंगा जिनके पास खुद का बिजनेस नहीं है। मैं फिटनेस टिप्स किसी ऐसे इंसान से नहीं लूंगा जो खुद फिट नहीं है। कई लोग अपने कैरियर में अपने माता पिता से सलाह लेते हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता उस मुकाम तक नहीं पहुँचे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो तो वे आपको वही सलाह देंगे जिससे वे खुद वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप ओलंपिक एथलीट बनना चाहते हो तो आपको किसी ओलंपियन से सीखना चाहिए, ना कि किसी वीकेंड वॉरियर से। नंबर 3, अपने हालात के लिए किसी और को दोष मत दो। पहले मैं हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता था। अगर मैं लेट हुआ तो ट्रैफिक की वजह से, अगर डील नहीं हुई तो सामने वाले की गलती से। लेकिन फिर मैंने समझा अगर मैं ही अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार हूँ तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। जब आप किसी को दोष देते हैं तो आप अपनी पावर को खो देते हैं, लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 4, हर मौके के लिए हाँ मत कहो। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैं हर चीज के लिए हाँ कहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने मना कर दिया तो कोई बड़ा मौका मिस कर दूंगा। लेकिन जब मैंने हर चीज के लिए हाँ कहा तो मैं किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाया। स्टीव जॉब्स ने कहा था द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग यू कैन डू इज से नो। सबसे प्रोडक्टिव चीज जो आप कर सकते हैं वह है ना कहना। अगर आप हर चीज के लिए हाँ कहते रहोगे तो आप अपने असली गोल्स पर फोकस नहीं कर पाओगे। नंबर 5, अपने फोन के गुलाम मत बनो। मैंने एक लड़की से पूछा तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसने अपना फोन उठाया और कहा यही है। जब भी उसे कुछ करना होता था वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगता था और 3 से 4 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देता था। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसके पास कोई क्लियर विजन नहीं था। आपका फोकस बहुत ही कीमती है। नोटिफिकेशन बंद कर दो। आपका ध्यान किसी रेड नोटिफिकेशन या स्नैपचैट के मैसेज से ज्यादा कीमती है। अगर आप अपने फोन के एडिक्ट हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी इतना दिलचस्प नहीं है। तो स्क्रॉलिंग छोड़ो और अपनी जिंदगी को इतना दिलचस्प बनाओ कि आपको सोशल मीडिया देखने की जरूरत ही ना पड़े। नंबर 6, सिर्फ किताबें मत पढ़ो, उन्हें स्टडी करो। पहले मैं सिर्फ यह सोचकर किताबें पढ़ता था कि मैंने यह किताब पूरी पढ़ ली है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं बदलता। असली चीज होती है उसे अप्लाई करना। अब जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ और उसमें कोई एक्शनेबल चीज मिलती है तो मैं उसे तुरंत अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ। जस्ट इन टाइम पढ़ो, जस्ट इन केस नहीं। मतलब जब आपको किसी जानकारी की जरूरत हो तभी उसे पढ़ो, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो। नंबर 7, खुद को दूसरे से तुलना मत करो। पहले मैं अपने शहर, उम्र और फील्ड के बाकी लोगों से खुद की तुलना करता था। इससे बस यही होता था कि मैं डिप्रेस महसूस करता था। लेकिन फिर मुझे समझ आया आपकी असली कंपटीशन खुद से है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो वो एक साल में 365% इम्प्रूवमेंट बन जाता है। आप अपना ही तीसरा चैप्टर किसी और के 5वें चैप्टर से तुलना कर रहे हो। अगर मैं 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और आप सिर्फ 1 महीने से, तो तुलना बेकार है। बल्कि जब आप 5 साल पूरे करोगे तो आप मुझसे भी आगे हो सकते हो। आपकी यूनिकनेस ही आपकी ताकत है। अपनी आवाज, अपनी शक्ल, अपनी कमजोरी को अपनाओ, क्योंकि यही आपको यादगार बनाती है। कंक्लूजन इज, अगर आप अपनी लाइफ में बेहतर बनना चाहते हो तो इन 7 चीज को छोड़ दो। फर्स्ट, एनर्जी वैम्पायर से दूर रहो। सेकंड, उन लोगों से सलाह मत लो जो खुद वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। दूसरों को दोष देना बंद करो। फोर्थ, हर चीज के लिए हाँ मत कहो। फिफ्थ, अपने फोन के गुलाम मत बनो। 6, किताबों को सिर्फ पढ़ो मत, उन्हें स्टडी करो और अप्लाई करो। 7, खुद की तुलना सिर्फ खुद से करो। अगर सीख अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।